हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है द फर्स्ट पप। पप यहाँ पपी के लिए यूज़ हुआ है। पहली बार एक फैमिली में एक पपी आता है और वो पपी की कैसे देखभाल करते हैं, उसको कैसे बड़ा करते हैं, उसका आपको पपी का दोस्त बन के रहने की ज़रूरत होती है। एक समझदार ध्यान देने वाला मास्टर बन के रहने की ज़रूरत होती है और उसको बहुत तरीके की आपको ह्यूमन लाइफ के तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं। उसकी भाषा समझनी पड़ती है, उसकी ज़रूरतों के लिए सेंसिटिव होना पड़ता है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और दैट्स व्हाट द ऑथर एंड हिज सिस्टर्स मीना एंड माला हैव रियलाइज्ड। जो ऑथर हैं हमारे यहाँ के रंजीत लाल, वो उनकी दो बहनें मीना और माला, वो सब ये सब रियलाइज़ करते हैं जब वो अपने घर में एक नया पपी लाते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार सा किस्सा आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसको पढ़ते पढ़ते आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। बहुत सी ऐसी बातें होती है, मन तो करता है पपी लाने का, लेकिन जब पपी आपके घर में आता है तो आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है क्योंकि आपके घर में एक नया मेहमान आ जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है, अचानक से सारी लाइफ, सारा रूटीन जो है वो सुबह से उठने से रात को सोने तक का वो सब हमारा चेंज हो जाता है हमारे यहाँ जब कोई नया क्रिएचर आ जाता है। जैसे एक नया बेबी आता है घर में तो लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप कुत्ता भी ले आओ तो भी आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, जैसे कि एक नए बेबी के आने से हो जाती है। और उसको बड़ा करने में हमसे कई गलतियाँ भी होती हैं। उस कुत्ते का नाम इन्होंने रखा बेम्बी, इस फैमिली ने। शी रिपीटेड द बेनिफिट्स ऑफ दोज, और उसने वो सब बातों का, और बेम्बी जो कि यहाँ पे एज अ फीमेल डॉग है, और उसने उन सब गलतियों का बहुत मज़ा लिया और खूब घर में इधर से उधर बदमाशी करी। We never realized that pups like babies would test the edibility of everything that came their way. हमें कभी इस बात का एहसास नहीं था कि जो ये पपी होते हैं बच्चों की तरह हर चीज़ को चबा कर देखेंगे। जैसे आप छोटे बच्चों को कुछ भी दे दो मुंह में डाल देगा, ऐसे ही कुत्ते भी होते हैं, हर चीज़ को टेस्ट करके देखना चाहते हैं। एंड द पप्स हैड दिस इनसेन एंड इनसेटिएबल डिज़ायर, कि उनकी ये कभी ना ख़त्म होने वाली, कभी सेटिस्फाई ना होने वाली डिज़ायर है कि हर चीज़ को चबा चबा के वो टुकड़ों में क्यों नहीं बांट देते। बड़े नुकसान करते हैं पपीज़ जब हम अपने घर में रखते हैं, सब चीज़ें चबी चबाई मिलती हैं। ठीक है, इट वॉजंट वेरी लॉन्ग बिफोर शूज़। सबसे पहले तो भैया शूज़ और स्लीपर्स चबाए गए, रियून कर दिए गए। फिर टेबल और चेयर की जो पैर थे वो भी टूटे फूटे। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी एक फ्रेंड के यहाँ गई थी, उन्होंने मुझे सोफ़े पे बिठाया और सोफ़े पे आप यकीन नहीं करोगे 100 और 200 बाल चिपके हुए। तो वो कहती आओ बैठो 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 बैठो, बट उनके पपी ने सब कुछ सड़ा रखा था, लाइक दिस, लुकिंग लाइक जैक्ड अराउंड द एजेस। ऐसे ही उसकी जो टेबल चेयर सब चबी पड़ी हैं कोनों से। इवन बुक्स, और बुक्स भी उसके थूक में लथपथ हैं, जिनमें से बहुत ही ऑफल गंदी सी बदबू आ रही है और काफ़ी एजेस माने काफ़ी टाइम तक आती रही। सब कुछ चबा डाला इनके पपी ने, बेम्बी ने। वी हैड टू वॉच दैट आर पप डिडंट पुट हर प्रिटी फेस इनटू इलेक्ट। हमें इस बात का ध्यान रहना पड़ता था क्योंकि वो देखो जिसके घर में होता है उससे तो बड़ा प्यार होता है, ठीक है। दूसरे लोग बड़े घिनिया हैं लेकिन उनको बड़ा प्यारा लगता है, तो वो कह रहे हैं हमें उसका ध्यान रखता था कि वो अपना प्यारा सा चेहरा कहीं बिजली के छेदों में न डाल दे और उसका मुँह जो है वो शौक से, जैसे टॉम एंड जेरी का होता है ना, खड़े हो जाते बाल, ऐसा ना हो जाए। हमें ये भी देखना पड़ता था कहीं वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइव वायर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है उनको चबा ना ले मजे मजे में, और उसका नतीजा बहुत ही भयंकर डिज़ास्ट्रस ना हो जाए, उसके बाल खड़े ना हो जाए, उसकी पूंछ खड़ी ना हो जाए, करंट ना लग जाए। अच्छा, ऑन वन सच ओकेजन शी स्वॉलोड अ फेयरली लार्ज चंक। एक बार मज़े करते करते उसने क्या करा, अपना ही गले का पट्टा चबा डाला और पूरा का पूरा निकल गई। शी डिडंट सीम एट ऑल डिस्कम्फाइटेड, और उसको देख के लग नहीं रहा था कि इसको कुछ अजीब सा लग रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। बट आई वॉज हॉरिबली वरीड, लेकिन मुझे बहुत चिंता थी। इफ़ इट डिडंट कम आउट, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पूरा का पूरा पट्टा निकल गई मैडम बम्बी, प्यारी प्यारी तो थी लेकिन पूरा अपना पट्टा निकल गई। अब थैंकफुली शी डेल्ट विद द प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे, और थैंकफुली वो सब कुछ आराम से हो गया। एज शी स्टैगर्ड अराउंड, अगले दिन वो घर में भागती फिरी, घूमती फिरी, जब तक उसने वॉमिट नहीं कर दी और वो उसके मुंह में से ऐसा का ऐसा ही इंटैक्ट निकल आया। छी 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 छी, अपना पट्टा ही चबा गई। बट आई एम ग्लैड वी हैवंट हैव, थैंक गॉड उन दिनों हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन नहीं होते थे, नहीं तो उन दिनों सेल फ़ोन, भाई आपका कुत्ता अगर सेल फ़ोन चबा जाए, मेरी फ्रेंड का कुत्ता तो उसका ईयरफोन चबा गया था, बड़े बड़े महंगे वाले वो बोट के मंगाए थे,
वो भी चबा के फेंक दिए कुत्ते ने। अय हाय हाय। पता नहीं ये कुत्तों का जो च्यूइंग मीनिया होता है ना, च्यूइंग की एक हैबिट, च्यूइंग जैसे चबाना ही चबाना है, जैसे कंपलसरी है, चबाना ही चबाना है, वो धीरे धीरे बैम्बी का बड़े होते होते घटता गया। बट इट डिडंट स्टॉप हर फ्रॉम stuffing her face when it is not required. You know, मम्मी says there are packets of butter. लेकिन वो ना, उसने अपनी हरकतें कम नहीं करी, भले ही कम कर दी, भले ही उसने बंद नहीं करी। एक बार क्या हुआ कि फ्रिज में से बटर का जो पैकेट था वो मिसिंग था। अब मम्मी ने पूछा, जब मैं कॉलेज से लौटी, सॉरी लौटा ही रंजीत सिंह बोल रहे हैं, अब रंजीत लाल बोल रहे हैं। जब मैं कॉलेज से लौटा तो मम्मी ने पूछा कि तुमने बटर का पैकेट देखा कहीं बेटा? ओ सो बिट्स ऑफ रैपिंग, उसके छोटे छोटे टुकड़े ना सारे में पड़े थे फ्रिज के पास, वो बटर का जो चिकना वाला पेपर होता है उसके चिथड़े चिथड़े से, लिक्ड क्लीन, बिल्कुल साफ, चाटे हुए। लिक माने चाटना, चाटे हुए क्या मतलब? बैम्बी कहाँ है? कुड यू हैव ओपन द फ्रिज? उसने कैसे ओपन करा होगा? वो तो फ्रिज नहीं ओपन कर सकती, वो तो कुत्ती है छोटी सी। देयर वॉज बैम्बी, ओहो ये बैम्बी आई है और ये तो कुछ ऐसे कर रही है और वेरी सैटिएटेड विद लाइफ, लगता है आज ज़िंदगी से बहुत खुश है, पेट भर के खा लिया। है लगता है आज पूरी मक्खन की टिक्की उड़ा दी। आपको पता है बटर और ये फैटी चीज़ें डॉग के लिवर के लिए कितनी हार्मफुल हैं, पर उसने तो बस डॉगी है, बस खाना है, कुछ भी मिल जाए चाहे। थॉटफुल ग्लिंट इन हर आई, और उसकी आँख में एक चमक सी है, लगता है आज उसने अपना जी भर का मन का खाना खा लिया। ज़रूर किसी ने फ्रिज खुला छोड़ दिया होगा और बस उसने मौका देखते ही कर दिया अपना हाथ साफ। अब हम बड़ी चिंतित हैं भाई, क्या करें, हमारे कुत्ते ने आज बटर खा लिया। ओ माय गॉड, बैम्बी इज़ गॉन एंड ईटन अ होल पैकेट ऑफ बटर, ½ किलो, आधे किलो का था कम से कम। अब तो वो बीमार भी हो जाएगी, नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में बैम्बी का क्या होगा ये तो सोचो। एंड श्योर इनफ फॉर द नेक्स्ट 2 days शी वॉज़ वेरी थर्स्टी, और अगले 2 दिनों तक उससे बड़ी प्यास लगती रही क्योंकि बड़ा बटर खा लिया था। एंड पुकी बॉक्सर, अब पता चल गया उसकी ब्रांड कौन सी है, वो एक बॉक्सर ब्रांड की है। लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हर सेल्फ शी ट्राई टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन टू लाई। अब बहुत ही खुद ही भी उसके अंदर तबीयत इतनी ढीली सी हो गई कि वो खुद आराम करने के लिए इधर से उधर जगह ढूंढ रही है। नीडलेस टू ऐड देयर वॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लीनिंग टू डू, और उसने पता है क्लीनिंग माने उसकी आगे पीछे इतनी हमें सफाई करनी पड़ी, उसको वॉमिट भी हो गई और साथों साथ शायद लूज मोशन टाइम भी हो गए क्योंकि उसने बटर खा लिया था, उसके आगे पीछे बहुत सफाई करनी पड़ रही थी। ऑफ कोर्स शी डिडंट लर्न अ थिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, लेकिन कमाल की बात तो ये है उसने अपने इस एक्सपीरियंस से कि उसे बटर खा के कितना नुकसान हुआ कुछ नहीं सीखा, और अगली बार भी उसने ऐसा एक कांड कर डाला। क्या हुआ कि एक बार इन्होंने कबाब तले, नॉनवेज चिकन कबाब एक कढ़ाई में तले, तो क्या हुआ, कबाब तो इन लोगों ने खा लिए लेकिन जो कढ़ाई में तेल रह गया था उसमें कबाब की खुशबू आ रही थी। तो मैडम बैम्बी ने क्या करा, पता कर लिया, और दैट वेस्ट पेपर बास्केट्स वर इंटरेस्टिंग प्लेस टू पुट हर फेस, और उसे वैसे भी डस्टबिन में मुंह डालने का बड़ा शौक था। एंड इन्वेस्टिगेशंस कुड हैव अनएक्सपेक्टेड एंड स्टार्टलिंग सीक्वेंसेस, और उसे पता चल गया, और भाई साहब लगता है उन्होंने कढ़ाई का तेल ही पी डाला आज तो। और इनकी जो इन्वेस्टिगेशन जो ढूंढते ढांढते पता चल गई, और उनका फिर जो कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो रिज़ल्ट आया वो बड़ा भयंकर था। लगता है पूरी कढ़ाई का तेल पी चुकी थी खुशबू के चक्कर में। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी ये बैम्बी। कुत्ते हैं, कुत्ते का नेचर कुत्ता जैसा ही रहता है, प्लीज़ डोंट माइंड माई वर्ड्स। वन आफ्टरनून मीनाज मदर इन लॉ, एक बार मीना जो कि उसकी बहन है उसकी सासू माँ घर पे आई। ओहो हो, टी पे इनवाइट किया, बड़ा खाने पीने का इंतज़ाम करा गया, बड़ी एलेबोरेट प्रिपरेशन करी गई, भाई सासू माँ आ रही हैं और जाने खाने के लिए क्या क्या आया आज सामान। एग आए, कुकुम्बर सैंडविच आए, मम्मी ने तो पूरा जो टेबल था वही डेकोरेट कर दिया, ग्रेटेड कैबेज आई, कैरेट आई, केक आया, डार्क डेवल्स फूड केक, ओहो हो, एंड अ मैग्निफिसेंट बाउल ऑफ रसमलाई, और एक बहुत बड़ा रसमलाई का बाउल आया। सब खाने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। बैम्बी के तो बहुत ज़्यादा आज राल टपक रही है मुंह से। ऑल लोडेड अप एंड डेक्ड अप इन वाइट लेस, बड़ी सी टेबल है, मम्मी ने वाइट कलर का एक क्लॉथ बिछाया है, और टी ट्रॉली है स्क्वेटेड रेस्प्लेंडेंटली, बड़े अच्छे से सजावट है। इन द डाइनिंग रूम ग्लिटरिंग विद चाइना एंड सिल्वर, चाइना के बाउल्स हैं, अच्छी वाली आज क्रॉकरी चाइना की और सिल्वर की निकाली है मम्मी ने, टू बी रोल्ड आउट इन अ स्टाइलिश वे में। मम्मी सोच रही हैं आज उनको
कोई आपके यहाँ गेस्ट आता है, आपकी मम्मी भी ऐसी करती है दुनिया भर का खाने का सामान और आपको बोल देती हैं अभी मत खाना, गेस्ट चले जाएंगे तब खाना। ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे। एज यूजुअल टी वॉज सर्व्ड इन वरांडा। वरांडा में सीट से वेयर द गेस्ट वॉज बीइंग एंटरटेन, जहाँ गेस्ट का वेलकम करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई साहब कि एक्सक्यूजिंग herself my mother went to the dining room to make sure everything was perfect and to wheel out the trolley। इतने ही थोड़ी देर में मेरी मम्मी जो है वो डाइनिंग रूम में चली गई ट्रॉली को लाने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक। बट भयंकर से भयंकर बात क्या हुई। व्हाट वाज द फैमिलियर एंड वेरी सस्पिशियस हेडलेस ब्राउन शेप, ओ माय गॉड, right next to the trolley, and what those slurping sobbing noises emanating from underneath the tablecloth dabbed over it। my god, और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी उस ट्रॉली के नीचे से, और कुछ ब्राउन ब्राउन सी चीज़ थी जो कुछ सफ़ेद सफ़ेद खा रही थी। और जी हाँ, आपने ठीक गेस करा, बैम्बी, उस डॉगिन ने आज बहुत बदमाशी करी। गेट योर फेस आउट ऑफ हेयर एट वंस रंजीत, माला गेट योर रेस्ट आउट ऑफ हेयर। उसने, मम्मी ने आवाज़ लगाई, रंजीत, माला, अपने कुत्ते को यहाँ से ले जाओ। बट बहुत देर हो चुकी थी। अ ड्रिपिंग ब्लैक मजल कवर्ड विद वाइट रसमलाई एमर्ज फ्रॉम द, लेकिन नीचे से जब कुत्ते को निकाला तो वो काला ब्राउन कुत्ता रसमलाई में लिपटा हुआ था। अंदर बैठा बैठा रसमलाई पेल रही थी बैम्बी। बैम्बी लुक्ड गिल्टली एंड स्मैकिंग हर लिप्स। उसको शर्म तो आ रही थी, आंखें छुपा छुपा के वो ऊपर की तरफ देख रही थी और अपने लिप्स को चाट रही थी। वी गेज्ड इन हॉरर एट द रैकेज। हम जो चीज़ का नुकसान हुआ था उसको देख रहे थे, क्योंकि रसमलाई तो भाई साहब गई काम से, रसमलाई में मुँह मार दिया। बट लकीली बैम्बी हैड गॉट टू वर्क ऑन द केक और सैंडविच। लेकिन बैम्बी ने हैड नॉट गॉट, अभी तक केक और सैंडविच पे अपना हाथ साफ नहीं करा था। इफ़ यू टाइडी अप द डिश अ बिट, नो मोर नीड, नो यू नो, स्मूथन इट आउट एंड पुट इट आउट इन अ सिल्वर पेपर ऑन टॉप एंड मे बी इन अ स्मॉलर डिश। लेकिन थोड़ा सा क्या करा हम लोगों ने, क्या करा कि थोड़ा सा डिश क्लीन करा के जो बचे हुए पीस थे और जो मैस होने से बचे थे उन्हें एक सिल्वर कलर की प्लेट में निकाल लिया, जो झूठा नहीं था। हाय, it was not a suggestion that welcomed and anyone anyway wouldn't have worked because Bambi had trotted off in the veranda to greet the visitor। अच्छा, अब ये क्या था, it was not a suggestion that was welcomed, लेकिन ये जो सजेशन था ये हमारा was welcomed, काम कर गया। and anyway wouldn't have worked because Bambi had trotted off into the veranda to greet, और Bambi जो है वो बाहर चली गई थी चुपचाप, वरना आज इसका काम हो जाता। टू नो हाउ डिलीशियस द रसमलाई वॉज। अब जो विजिटर आए थे उनको उनके पास चली गई थी, और अगर वो अपने मुंह से दिखा देती तो रसमलाई उसके मुंह पे अभी भी लगी हुई थी। और जो लेडी आई थी, जो उनकी सासू माँ थी, वो डॉग्स को बहुत पसंद करती थी एंड स्पॉइल्ड हर ओन डॉग वर्स देन आई डिड बैम्बी। और उनका कुत्ता हमारे कुत्ते से भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था जितनी बैम्बी बिगड़ी थी। एंड बैम्बी वॉज पार्डन्ड इंस्टेंटली, और इसीलिए बैम्बी को उसी समय क्षमा मिल गई थी। ये बेटा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, पूरी वीडियो एक साथ अपलोड नहीं हो सकती, चैप्टर बहुत बड़ा है। रिमेनिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, डू वॉच दैट। आगे और भी मज़ा आने वाला है, बैम्बी की हरकतें अभी कम नहीं हुई हैं, बैम्बी और भी कमाल दिखाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।